एक जिले में 4 बार 5 बार दौरा किया प्राइम मिनिस्टर जो हवाई जहाज से, वो खर्चा जनता के माथे पर आ रही है रिचार्ज के रूप में। एयरटेल चला, अभी एयरटेल तो रिचार्ज बढ़ा दिया 200 रुपए ले रहा है। ये चोट्टा जो है 200 रुपए ले रहा है। मेरे जैसा लोग होता तो इसको फूंक देता जिंदा सड़कों पर। मनमाना काम करे। इसका सूर्य अस्त हो गया था ना, अभी उदय हो रहा है। तो उदय हो रहा है, सपोर्ट कीजिएगा तब ना टावर लगाएगा। सरकार से अभी जियो और एयरटेल जो अपना रिचार्ज के जो चार्ज बढ़ाया है, तो तमाम लोग उससे नाराज है। देख सकते हैं हमारे साथ में भी एक युवा जुड़े हुए, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो रिचार्ज बढ़ा है उसका इन युवा लोग के ऊपर क्या असर पड़ा हुआ है। अभी रिचार्ज का जो दाम बढ़ा हुआ है कैसे देख रहे हैं आप? तो बहुत गलत बात है। रिचार्ज पे जो स्टूडेंट सब पढ़ते भी हैं उन लोगों का भी रिचार्ज बढ़ा है तो उन लोगों को भी दिक्कत है, गार्जियन का भी दिक्कत है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गया है कि वो लोग रिचार्ज कहाँ से करेंगे। पढ़ने वाले बच्चे रिचार्ज कहाँ से करेंगे, रिचार्ज नहीं करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे। पूरा पढ़ाई लिखाई डाटा से ही हो रहा है, लेकिन एकाएक रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया। एयरटेल, जियो, VI तीनों मिलकर बढ़ गया है। तो इस पे सरकार को भी सोचना चाहिए ना। उसके बारे में कोई सरकार कुछ नहीं बोल रहा है। सरकार ही तो बढ़वाया है। तार लोग पोर्ट करा के BSNL में जा रहा है। तो BSNL ही एक सरकारी संस्था है, उसी को लोग अपना रहे हैं अभी। हाँ, अभी आप पोर्ट कराए हैं? हम भी पोर्ट कराए हैं। पोर्ट करा लिए? हाँ। कब कराए? कल ही कराए हैं। अच्छा, जो BSNL का जो टावर है, नेटवर्क है, ठीक ठाक है? अभी नेटवर्क उसका कम है तो सरकार ही बनाएगी ना उसको, लेकिन सरकार वो सरकारी संस्था पे ध्यान ही नहीं देती है। 80 से प्लस टावर बीजेपी ने दिया है जियो को, क्या नाम BSNL को देगा? जब प्राइवेट को दे सकता है तो सरकारी को क्यों नहीं दे सकता है? सरकारी को भी उसको देना चाहिए। तो उसको तो सरकार दे नहीं रही है सरकारी को। तो देखो कहीं ना कहीं जो जियो का जो मालिक है भाई, वो तो उनको वोट में उनको मदद किया है ना, किया, इसीलिए तो बढ़ाया, तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, वो तो प्लान था पहले से ही। वो तो पहले से प्लान वो खर्चा निकलवे करेगा, वो बोलेंगे नहीं कुछ। तो देख सकते हैं कि लगातार जो जियो का और एयरटेल का जो रिचार्ज का जो दाम बढ़ा है, क्या लगता है सर, जो रिचार्ज का जो दाम बढ़ा है कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार का काम है, सरकार जब चाहता है तब कोई पूंजीपति दाम बढ़ा दे। सरकार इस पर पूछता नहीं है ये क्यों इस पर दाम बढ़ा, कहता है कि महंगाई कम करेंगे। कैसे महंगाई कम होगा? किसी पूंजीपति पर, किसी पदाधिकारी पर अंकुश नहीं लगाइएगा तो कैसे कम होगा? कहते हैं गरीबी मिटा देंगे। गरीबी सर्वदलीय बैठक बुलाकर कभी जांच किए है मोदी जी कि गरीबी हटेगा कैसे? चाउर और गेहूं बांटने से गरीबी हट जाएगा? उसके लिए कम से कम सर्वदलीय बैठक बुलाकर पूछना चाहिए सब पार्टियों से जे कैसे हटेगा गरीबी। आगे चाउर और गेहूं बांट देने से हट जाई। जब मन के तब मान ली कभी लिया नहीं, अग्नि बिल लियो नहीं, आगे के 2 साल बढ़ावत नहीं, कौन अथी भइल? ये सब गलत बात बा। कभी सरकार के केहू पूंजीपति, केहू दुकानदार, केहू बढ़ा देता कोनो काम, सरकार को तो बोलते नहीं के, कहता महंगाई कम करेंगे। इससे महंगाई कम होगा? इससे महंगाई बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बहुत बढ़ रहा है। सरकार बनती है, जनता वोट देती है किस लिए? कि हमको राहत मिले। और सरकार जब बन जाती है तो अपना मनमाना काम करते हैं। ये कोई बात हुआ? इसके लिए सबसे ज्यादा मोदी जी जिम्मेवार है। देख सकते हैं जिस प्रकार से भी रिचार्ज का जो दाम बढ़ा हुआ है, तमाम जनता जनार्दन के अंदर में नाराजगी है। सर क्या लगता है, रिचार्ज का जो रेट बढ़ा हुआ है कैसे देखना है आप? देखिए, रिचार्ज सरकार के नियमानुसार बढ़ना चाहिए और सरकार को भी इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए सारे कंपनी पर कि साल में या 2 साल पर जो भी बढ़ाता है एक उचित परसेंटेज होना चाहिए। लेकिन कंपनियां मनमाने ढंग से जो भी परसेंटेज है लगा देती है, जो कि आम पब्लिक पर एक बोझ है। और एक बोझ से छुटकारा करने के लिए सरकार को हर हाल में इसके लिए नियम लाना पड़ेगा। और जब तक नियम नहीं लगाएगी तब तक पूंजीपति मनमाने ढंग से काम करते रहेंगे। जब चाहेगा, जितना चाहेगा उतना दाम लोग बढ़ाएंगे, जबकि यह सरकार के लिए उचित नहीं है। और सरकार को चाहिए कि पुनः इस पर बैठक करके सारी कंपनियों को बैठक करा करके और इस पर उचित फैसला ले। सर एक लगातार लोग BSNL की ओर भाग रहे हैं। BSNL के लिए भाग रहे, वह सरकारी संस्था है और उसका रेट दर बहुत कम था। लेकिन सरकार की कुछ रवैया के चलते BSNL फेल हुआ।
स्टाफ कहिए या सरकार की लापरवाही कहिए। अगर सरकार की लापरवाही नहीं होती तो BSNL फेल नहीं होता, और फेल नहीं होता तो ये जितनी प्राइवेट कंपनी है अपने मन से मनमाने ढंग से दाम नहीं बढ़ाती। इसलिए ज़रूरी है कि पहले BSNL को ही शुरू किया जाए और उसको उचित पैसा या जो भी व्यवस्था हो दे करके मार्केट में लाया जाए। BSNL का जो सूर्य अस्त हो गया था उसका उदय होने जा रहा है। देखिए, उसका अस्त हो गया था पूंजी के अभाव में। जितनी प्राइवेट कंपनी को सरकार पूंजी दे रही है बिजनेस की बढ़ावा के लिए, उनकी खास अपना BSNL है, लेकिन उचित समय पर उचित पैसा नहीं देने के अभाव में BSNL फेल हुई। BSNL के स्टाफ में कमी नहीं है, BSNL में जितने भी स्टाफ है सब तत्पर है, कार्यरत है, लेकिन उसकी उचित पूंजी नहीं लगाने की वजह से वह फेल है। कौन सा सिम चलाते हैं सर आप? हम तो एयरटेल सिम चलाते हैं। तभी चला रहे हैं कि पोर्ट अभी करा तो लिया? चला रहे हैं, अच्छा, कोई उपाय नहीं है, पोर्ट कराइएगा। क्योंकि जियो यहाँ पकड़ नहीं रहा है। हम जहाँ है यहाँ पर जियो काम नहीं करता है और BSNL हम लोग के पास है नहीं, इसलिए एयरटेल मजबूरी है। अगर मजबूरी को हटा दिया जाए, BSNL अगर काम करने लगे तो हम लोग एयरटेल काहे रखेंगे। BSNL के आप सपोर्ट कीजिए तब ना वो टावर जगह जगह पर लगाएगी। तो BSNL के पहले टावर तो लगे, जैसे एयरटेल हर एक जगह टावर लगाने के बाद अपना बिजनेस को बढ़ाई, तो पहले पूंजी तो लगाना पड़ेगा सरकार को ना। सरकार पहले पूंजी लगाए, BSNL के टावर को खड़ा करे, फोन पकड़ने लगेगा तो पब्लिक तो अपने आप उसका सिम लेना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जब तक फोन नहीं पकड़ेगा तब तक सिम लेके पब्लिक क्या करेगी। लगातार जो लोग हैं, लगातार लोग नाराजगी है लोगों के अंदर में कि आइए ना सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ शेख मुस्तकीम। अच्छा, अभी जो रिचार्ज का जो दाम बढ़ा हुआ है, जियो एयरटेल भी आई, कैसे देख रहे हैं चीज को? मुकेश अंबानी के बेटे में जो खर्चा हुआ है शादी में, उनकी बेटे की शादी में वर्ल्ड के पैमाने पर लोगों ने वहाँ शिरकत की है, आया है, उसमें अनलिमिटेड रुपए खर्चे हुए हैं। वो खर्चे भारत की जनता से, गरीब मजदूरों से वसूल की जा रही है। इसमें हमारा मोदी सरकार का श्रेय है, जो मोदी सरकार को भी चुनाव में खर्चा दिया है 20,000 करोड़ मुकेश अंबानी। उस चुनाव में जो धांधली उड़ाया, एक जिले में 4 बार 5 बार दौरा किया प्राइम मिनिस्टर जो हवाई जहाज से, वो खर्चा जनता के आज माथे पर आ रही है रिचार्ज के रूप में। इसमें श्रेय है मोदी सरकार की। ये मोदी जी का देन है, जो गरीबों की मकान बनाने में कठिनाइयां हैं, रोटी खाने में दाल 200 रुपये किलो है, चीनी 50 रुपये किलो है, रिफाइन आपको 150 रुपये किलो है, कपड़ा का दाम अनलिमिटेड बढ़ते जा रहा है, पत्थर और गिट्टी और ईंट का सामान बढ़ते जा रहा है। सारे सामानों का मूल्य में वृद्धि जो हुआ है, ये चुनाव खर्च मोदी जी निकाल रहे हैं। और पूंजीपतियों की सरकार मुखौटे बनाकर इस देश के जनता को आंखों में धूल झोंक रहे हैं 2,000 रुपए 4 महीने में देकर। समझे ना? अच्छा, एक बात है सर, फोन चलाते हैं आप? जी जी। कौन सा सिम यूज करते हैं? मैं सिम एयरटेल का यूज करता हूँ और छोटी सी मोबाइल है मेरी। अच्छा, इतना औकात में नहीं हुआ मेरा कि चौकी की तरह मोबाइल हाथ में लेके मैं घूमूं। वो औकात वाले, बड़े पैसे वाले, बड़े पूंजीपतियों के हाथों में होता है। एयरटेल चला, अभी एयरटेल तो रिचार्ज बढ़ा दिया है। 200 रुपए ले रहा है। ये चोट्टा जो है 200 रुपए ले रहा है। मेरे जैसा लोग होता तो इसको फूंक देता जिंदा सड़कों पर। देख सकते हैं कि जनता जनार्दन तमाम देख सकते हैं लोग नाराज है, क्योंकि एकाएक रिचार्ज को दाम बढ़ाना। हाँ सर बोलिए। देख सकते हैं जो अभी जो BSNL का बात बता रहे हैं, जैसे जियो कंपनी आई थी शुरू में, जियो कंपनी तो अपना काम रेट कम कर सभी जनता को लुभाया, और उस पर सरकार कोई अपोज नहीं किया। इसलिए BSNL भी अभी रेट जो है अभी कम करके दिखा रहा है। इस पर भी सरकार कुछ नहीं लगेगा तो फिर अपना जो मार्केट में उसका छाप बढ़ेगा, सिम बिकाएगा, तो फिर अपना मनमाना काम करेगा। सूर्य अस्त हो गया था ना, अभी उदय हो रहा है। उदय हो रहा है, सपोर्ट कीजिएगा तब ना टावर लगाएगा। ठीक है, उदय भी होगा तो उसके बाद भी तो अपना दाम बढ़ाने के, जैसे जियो काम कर रहा है, जब मन कर तब बढ़ा दे रहा है, जब मन कर तो एथी कर रहा है। इसीलिए न BSNL के भी सरकार जो अभी दिया है उसको, BSNL को मार्केट में छाप बनाने के, छाप बन गया उसका, उस पर भी बढ़ाना नहीं चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एक बार लोड दे दीजिएगा तो कैसे होगा? मतलब यहाँ पर जो मुकेश अंबानी से जितना भी लोग प्राइवेट कंपनियां हैं, उन लोग का मूर्खता है। मूर्खता ये है, इसलिए लोग बढ़ा का मतलब है कि जो रिचार्ज 28 दिन का जो चल रहा है, अच्छा उसके बाद 5 दिन आपको फोन आएगा,
अब पहले एयरटेल और जो था BSNL थी रिलायंस का, तो पहले एक महीना 2 महीना रिचार्ज भी नहीं कराइएगा तब का फोन चलता था। इसको तो कम से कम 5 दिन से कम 15 दिन तो करना चाहिए। 15 दिन तक फोन आएगा तब न गरीब जनता उसको पैसा व्यवस्था को अपना बढ़ाएगा। इस पर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, कम से कम 15 दिन तो होना चाहिए इसके लिए। देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक जो रिचार्ज के जो दाम बढ़ा हुआ है, काफी लोग नाराज है। पूरा बात विचार किए, पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार।